Hello everyone, welcome all. So we are going to start the chapter sequence and series, very important chapter. काफ़ी आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में किया है. इसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड स्पेशल सीरीज ये तीन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सीक्वेंस. तो सीक्वेंस को हम कई वे से डिफाइन कर सकते हैं. वन ऑफ वेज, सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is set capital N of natural number. So एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन में हमने सिर्फ नेचुरल नंबर यूज करने हैं 1 2 3 4 सो ऑन. ठीक है, तो लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है. देन रियल सीक्वेंस क्या होगी. रियल सीक्वेंस इज ए फंक्शन विद डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज कैपिटल आर अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, तो रियल सीक्वेंस क्या होगी जिसमें डोमेन तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही रहेगी लेकिन रेंज जो है वो रियल नंबर का कोई सबसेट होगा. गॉट इट. सो चलिए अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस को प्रेजेंट कैसे करते हैं. तो सीक्वेंस क्या होगा, कोई भी नंबर्स हम उनके क्या करते हैं, फर्स्ट फ्यू टर्म्स लिख देते हैं उसकी. ठीक है, जैसे मेरे पास ये है एग्जांपल 1 3 5 7 सो ऑन सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स. ठीक है, तो इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट फ्यू टर्म्स लिख दीजिए जिससे आपको रूल क्लियर हो जाए कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी. या फिर हम सीक्वेंस को इस तरह से लिखते हैं कि उसकी हम nth टर्म डिनोट कर देते हैं. जैसे an इक्वल टू 2n-1, तो इसमें n 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे क्या आ जाएगा. ठीक है, तो इससे आप सारी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं. इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. n a2 क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. a3 क्या हो जाएगी, n की जगह 3 डाल दीजिए. ठीक है, 5 हो जाएगा. अब मैं देखिए यहाँ n की वैल्यू सिर्फ नेचुरल नंबर ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर थी. तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हमें मिलती जाएंगी. ठीक है, तो अनदर एग्जांपल इज, इस तरह से कोई सीक्वेंस को हम प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, इसे फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं. a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 2, an प्लस 1 इक्वल टू an प्लस an माइनस 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ठीक है, तो फर्स्ट दो टर्म्स तो 1 है. अब थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम यहाँ n की जगह क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे. ठीक है, तो n की जगह 2 डालेंगे तो आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी. तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, a2 प्लस a1, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का एडिशन. तो 1 प्लस 1 2 हो गया. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, n की जगह 3 डालेंगे, आपके पास a4 आ जाएगा. तो इसे हम फिबोनाची सीरीज बोलते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज. तो दीज आर दी वेज टू रिप्रेजेंट ए सीरीज. ठीक है, तो चलिए अब जैसे आपको कोई भी जनरल nth टर्म दी हुई है an इक्वल टू n ओवर n स्क्वायर प्लस 1, तो आपको आ सकता है क्वेश्चन राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स. तो पहली 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए इसमें n 1 डाल देंगे. 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 डालेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 डालेंगे थर्ड टर्म आ जाएगी. सिंपली n की जगह वैल्यू पुट करते जाइए. ठीक है, तो ये कुछ एक बहुत ईजी क्वेश्चन है. आपको डायरेक्ट 10th टर्म दी गई है और आपको कुछ टर्म्स फाइंड करने के लिए कहा गया है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, बहुत इजी है. तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं सीरीज. अब सीरीज क्या होती है, अगर सीक्वेंस की टर्म्स को हम प्लस या माइनस से कनेक्ट कर दें तो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसे हम सीरीज बोलते हैं. जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास a1 a2 a3 a4 सो ऑन कोई सीक्वेंस है, तो अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं पॉजिटिव साइन से तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोग्रेशन. अब सारी सीक्वेंस जो है वो कोई जनरल पैटर्न नहीं फॉलो करती हो सकती हैं. ठीक है, लेकिन वो सीक्वेंसेस जो एक पर्टिकुलर सर्टेन पैटर्न फॉलो करेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे. मतलब जिनकी आप nth टर्म का फॉर्मूला ड्राइव कर पाओ, तो ऐसी सीक्वेंसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे. तो प्रोग्रेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे जिसे हम शॉर्टली एपी कहेंगे. ठीक है, तो ये आपने ऑलरेडी 10th में थोड़ा सा करा भी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में. सो व्हाट इज, कोई भी प्रोग्रेशन या कोई भी सीक्वेंस उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे,
अगर डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट और सेम, ठीक है, जब भी हम कोई भी टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। सो यू कैन से nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म जो है वो हमेशा आपका कांस्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 4 7 10 13, ठीक है। अब देखिए इनमें डिफरेंस फाइंड करिए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखिए 4 माइनस 1 3 डिफरेंस आ रहा है। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करिए, अगेन डिफरेंस इज 3, ठीक है। सो एवरी टाइम डिफरेंस जो है अगर वो सेम आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और जो डिफरेंस आ रहा है सेम, इसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब कैसे पता करना है कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। अगर तो आपको टर्म्स दी हैं तो आप 3 या 4 फर्स्ट कॉमन डिफरेंसेस फाइंड करिए, ठीक है, ऑल मस्ट बी सेम। और अगर आपको nth टर्म दी है, ठीक है, अगर आपको nth टर्म दी है और आप चेक करना चाहते हो कि ये एपी में है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, n+1th टर्म निकालिए, n की जगह सिंपली n+1 रिप्लेस कर दीजिए, आपके पास n+1 टर्म आ जाएगी। n+1th टर्म में से nth टर्म माइनस करिए, अगर तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ n आ गया, अगर इसमें n नहीं आया तो ये एपी है, मतलब वो n से इंडिपेंडेंट हो चुकी है, मतलब डिफरेंस इज ऑलवेज सेम कांस्टेंट, तो इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अगर n बच गया, n पे डिपेंडेंट हुआ ये डिफरेंस, n+1th टर्म माइनस nth टर्म n पे डिपेंडेंट हुआ, तो ये एपी नहीं होगी। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ सम करते हैं। जैसे शो दैट सीक्वेंस an इक्वल टू 4n+5 इज एन एपी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, हमें nth टर्म दी है 4n+5, तो हमें शो करना है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले n+1 फाइंड कर लीजिए, n की जगह सिंपली n+1 रिप्लेस कर दीजिए, आपके पास n+1 टर्म आ जाएगी, जो कितना आ रहा है, ये 4n+4+5, सो ये आपका हो रहा है 4n+9, तो ये आपकी n+1 टर्म आ गई। तो नाउ फाइंड द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, n+1 माइनस n+1th टर्म में से an माइनस कर दीजिए, तो सिंपली माइनस करिए, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, 9 - 5 4 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। अब आप देख सकते हैं इसमें n नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, तो ये क्या होगी, देयरफॉर इट इज एन एपी, ठीक है। एंड इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 4, विद कॉमन डिफरेंस 4, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, शो दैट सीक्वेंस an इक्वल टू 2n² + 1 इज नॉट एन एपी। तो हमने शो करना है कि ये एपी नहीं है। तो चलिए देखते हैं, nth टर्म हमें दी हुई है 2n² + 1, सबसे पहले n+1th टर्म फाइंड करिए। तो n+1 टर्म फाइंड करने के लिए n को n+1 से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, यहाँ n+1 का होल स्क्वायर ओपन करिए, n² + 2n + 1, और ये +1 ऐसे ही मल्टीप्लाई करिए, 2n² + 4n, एंड 2 + 1 कितने हो गए आपके, 3 हो रहे हैं। तो चलिए अब डिफरेंस फाइंड करके देखते हैं, n+1th टर्म में से nth टर्म माइनस करिए, तो कितना आ रहा है, 2n² + 4n + 3, और इसमें से हमने 2n² + 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, nth टर्म की वैल्यू डाल देनी है। तो अब आप देख सकते हैं 2n² से तो 2n² कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या, 4n, एंड 3 - 1 2। अब देखिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं है, विच इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, इसमें n बच गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें n बच गया है तो ये एपी नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी। चलिए अब कोई मान लीजिए एपी है, इसकी जनरल टर्म का फार्मूला अब हम पता करेंगे, ठीक है। सो लेट A be the first term, A be the first term, and D be the common difference of an AP.
मान लीजिए कोई सीरीज है, सीक्वेंस है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उसकी फर्स्ट टर्म को हम कैपिटल स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं एंड कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से डिनोट कर रहे हैं। देन ऑब्वियसली उसकी n टर्म का फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे, जो कि क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये ड्राइव करना बहुत ही ईजी है, आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी ये करा है। तो जस्ट रिमेंबर nth टर्म क्या होगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड n इज जो भी आप टर्म फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, जैसे आप सेकंड टर्म फाइंड करना चाहते हो तो सिंपली n की जगह 2 डाल दीजिए, सो a2 क्या हो जाएगा, a प्लस डी। थर्ड टर्म पता करना चाहते हैं तो n की जगह 3 डाल दीजिए, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 3 माइनस वन 2d। ऐसे ही फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 3d। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 4d एंड सो ऑन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द 16 टर्म ऑफ AP 9, 12, 15 सो ऑन 18। तो ये आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी सम करे हैं, तो आप देख सकते हैं ये क्या है हमारे पास। इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 9 एंड कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, अब आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम हर जगह, जहाँ 12 माइनस 9 3, 15 माइनस 12 3, तो इसका कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये AP हो गई। अब इसकी मैंने 16 टर्म फाइंड करनी है, तो a 16 अभी मैंने जैसा कि बताया क्या हो जाएगा, a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी, दैट इज a प्लस 15d। अब इसमें a और d की वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, तो मैंने a की जगह 9 डाल दिया एंड कॉमन डिफरेंस जो है हमें 3 दिया है, तो d की जगह 3 डाल दीजिए। जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट द आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 72, 70, 68, 66 इज 40। तो मैंने पता करना है कि इस सीक्वेंस को अगर मैं ऐसे ही लिखता जाऊं तो 40 कौन सी टर्म होगी। ठीक है, तो चलिए अब सीक्वेंस को देखते हैं। अब ये जो सीक्वेंस है इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 72। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देखिए, तो 70 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 70 माइनस 72 कर लीजिए, या 68 माइनस 70 कर लीजिए, तो ये हर जगह सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, -2। तो मान लीजिए लेट 40 इज दी nth टर्म, 40 भी दी nth टर्म है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 40 nth टर्म है तो nth टर्म हमें 40 लेट कर लीजिए, तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमने nth टर्म 40 मान ली, तो हमने फाइंड क्या करना है, अब इसमें n फाइंड करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू डाल दीजिए, a हमारा 72 है, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू डाल दीजिए जो कि -2 था, इक्वल टू 40। अब 72 उस तरफ ले जाइए, तो ठीक है क्या आ रहा है, n माइनस वन इंटू -2 इज इक्वल टू 40 माइनस 72। ठीक, तो ये आ रहा है n माइनस वन इंटू -2 इज इक्वल टू ये 40 माइनस 72 कितना होता है हमारा, -32। -2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, n माइनस वन इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो 16, तो n हमारा कितना आ गया, 17। सो सिमिलर बेसिस पे प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। तो ये ऑलरेडी आपने करे हैं इनके साथ। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 124, how many terms are there in the sequence, 3, 6, 9, 12 so on 111। here 111 is the last term। next is 184 term of sequence this। तो हमने पता करना है क्या इस सीक्वेंस की टर्म 184 हो सकती है, तो आपने लेट कर लेना है कि ये nth टर्म है, तो n जो है वो आपका नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अगर n नेगेटिव या फ्रैक्शन में आता है तो इसका मतलब 184 उसमें टर्म नहीं है। सिमिलरली ये कुछ और क्वेश्चन है, इन्हें ट्राई करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इन्हें ट्राई करिए, कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।